नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। 5 राज्यों के चुनाव पर एबीपी न्यूज पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। कल 4 राज्यों के नतीजे आएंगे। एबीपी न्यूज पर आप सबसे तेज नतीजे जरूर देखिएगा। इस 1 घंटे मैं आपको 4 राज्यों के सीएम पर सबसे बड़ा सर्वे दिखाऊंगा। एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले सुनिए जरा किसने क्या दावा किया है। सरकार कांग्रेस ही बन रही है राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। हम 52 से 55 तक जाके रुकेंगे। यानी बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। इस बार कांग्रेस जीत होने वाली है, सो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। And we are very sure of the victory because we have worked very hard for the people. We've always stayed and worked for their good. तो सीएम पर यह सबसे बड़ा सर्वे आप देख रहे हैं। चेहरों की इस लड़ाई में कौन कहां है, जरा उस पर एक नजर आप डालिए। जब इस बारे में रायशुमारी की गई, लोगों से बातचीत की गई, कहां पर किसका नंबर नजर आता है, फिर सेलेक्ट या रिजेक्ट, वो जरा आप देखिए। बात अगर अशोक गहलोत की जाए, आप देख सकते हैं, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल और केसीआर, इनके बारे में बातचीत की गई, लोगों से रायशुमारी की गई। आंकड़े क्या कहते हैं इन्हें लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात हो रही है इन अलग अलग राज्यों में इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल ये कि क्या ये सिलेक्ट होंगे या फिर हो जाएंगे रिजेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने, ये जो तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब चलिए राजस्थान की बात पहले कर लेते हैं। राजस्थान में चेहरों की इस लड़ाई के बारे में जब लोगों से बातचीत की गई, रायशुमारी की गई, आंकड़े क्या गवाही देते हैं वो जरा आप देखिए। 36% लोगों की पसंद अशोक गहलोत हैं, जबकि सचिन पायलट ऐसा कहने वाले 18% लोग हमें मिले। वसुंधरा राजे 23% लोगों की पसंद, जबकि 5% गजेंद्र शेखावत के लिए वोट करते नजर आए इस सर्वे में, और 18% ऐसे लोग हमें मिले जो अन्य को लेकर अपनी राय बना चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई नजर आ रही है मुख्यमंत्री वाली राजस्थान में, वहां पर आप देख सकते हैं 36% के साथ, 36% के साथ सबसे आगे अशोक गहलोत ही नजर आ रहे हैं। ये आपके सामने जो तमाम आंकड़े हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अभय दुबे जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी हम रुख करेंगे। रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले रामकृपाल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, और जो हमने आंकड़े दिखाए कि चेहरों की इस लड़ाई में अशोक गहलोत सबसे आगे हैं, तो इसका क्या कांग्रेस को फायदा नहीं मिलेगा? देखिए, इसका फायदा मिलेगा या नहीं ये तो मैं कल जब नतीजे आ जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी को अगर हम छोड़ भी दें तो अशोक गहलोत राजस्थान में एक बहुत बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कुछ भी है, पार्टी तो अपनी जगह है। वहाँ पे अशोक गहलोत ने जैसे कहा था कि 200 सीटों पर समझ लीजिए कि मैं लड़ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत अगर आज उनको 36%, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये शायद कम है, पॉपुलैरिटी अशोक गहलोत की जो है निश्चित तौर पर राजस्थान में जो आपने दिखाया, अशोक गहलोत और दूसरी तरफ वसुंधरा जी की, इनका नाम रहा है और आज भी है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन अभय जी, इसी से जुड़ा फिर मेरा सवाल है, अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर है अशोक गहलोत, तो क्या उनके नाम पर फिर जनता वोट नहीं डाल रही होगी? क्या ये वोट में वो तब्दील नहीं कर पाएंगे? क्या कांग्रेस को सीधा इसका फायदा नहीं होगा? भाई देखिए, राजस्थान का पूरा चुनाव, ऐसा कि रामकृपाल जी ने कहा, गहलोत केंद्रित है। भाजपा का भी हमला पूरा अशोक गहलोत के ऊपर है
और अशोक गहलोत ही कह रहे हैं कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को जो भी वोट मिल, देखिए राजस्थान में हर बार सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार तो आपको ऐसे बहुत से लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई सरकार नहीं बदलेगी, गहलोत भी चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पिछले 2 साल से वो नियोजित तरीके से अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को बंद करने या पलटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने एक लाभार्थियों का अपना संसार बनाया है जिसका कांग्रेस को लाभ मिल रहा है सब तरफ। आप और खासतौर से माना जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें अशोक गहलोत की वजह से कांग्रेस ने खासी पैठ बनाई है। तो अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चकित कर सकती है राजस्थान में, तो सिर्फ अशोक गहलोत की वजह से। लेकिन अब एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ सुरेंद्र राजपूत जी ये भी है, इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, सिक्के का जो दूसरा पहलू है, अब आपके सामने यानी बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जब कोई चेहरा ही नहीं है स्पष्ट, तो क्या इसका फायदा तो नहीं मिल रहा है कि अशोक गहलोत के नाम पर फिर ज्यादा लोग वोट डाल रहे हैं सर्वे में? अखिलेश भाई, आपने तो चेहरे खूब दे रखे हैं भाई। हमारी तरफ से तो 2 ही दिए, उनकी तरफ से 3, 4, 5, 7 जितने उन एमपीज के, उन्होंने मंत्रियों के, इवन गजेंद्र शेखावत को, और वो क्या नाम है उनका, बाबा है बालकनाथ, एक आदमी वो है राज्यवर्धन सिंह राठौर, राजेंद्र राठौर, पता नहीं किस किस को आपने दे रखा था 2%, 3%, 5% वाले। हमारे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की लोकप्रियता है 54%, 36% गहलोत साहब और 18% सचिन जी। तो आप मिलाओ, कांग्रेस का तो 54% हो गया ना हमारा हिस्सा, बाकी आप समझो 46% में सब है। तो एक चीज, और इसमें एक आधा हमारा और भी होगा 2-4-5% वाला। तो आप एक चीज को देखिए कि राजस्थान के इलेक्शन में बहुत स्पष्ट रूप से वहां लोकल वर्सेज बाहरी, मारवाड़ी वर्सेज गुजराती, जो श्री अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट कहा था उस दिन कि 2 गुजराती आ गए हमारे यहाँ के लोगों को हराने के लिए, क्योंकि इन्होंने कोई चेहरा नहीं दिया, वसुंधरा राजे जी नहीं दी, बाकी और कोई चेहरा इन्होंने क्लियर कट नहीं दिया। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है कि 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। अरे भाई, मोदी प्रधानमंत्री हैं, सीएम थोड़े हैं जो उत्तर प्रदेश में दे देते 450 रुपए में सिलेंडर। जो कहा था कि होली दिवाली फ्री मिलेगा, रामकृपाल जी पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन होली दिवाली फ्री कहा था उन्होंने, लेकिन अब तक तो दिया नहीं। रामकृपाल जी इसके खिलाफ पता नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अब ये भाई ये जाने। देखो आप इस चीज को देखिए, जो मोदी की गारंटी की बात इन्होंने करी थी, मोदी की गारंटी पूरे देश के लिए थी, जो कि झूठी साबित हुई। दूसरी तरफ अशोक गहलोत की गारंटी सिर्फ राजस्थान के लिए थी, उन्होंने सारी की सारी गारंटियां अपनी पूरी करने की कोशिश करी, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, सिलेंडर हो, 2000 यूनिट बिजली हो। तो ठीक है, अशोक जी का चेहरा तो बड़ा। डॉक्टर अजय आलोक, अखिलेश जी, ऐसा है कि मुझे नहीं पता था कि वोटों में भी बंदर बाट होता है, कि 36-18 मिला के 54 बना लिए। ऐसी बंदर बाट तो मैंने देखी नहीं थी। अशोक गहलोत की जहां तक गारंटी की बात रही, तो उनकी गारंटी तो राहुल गांधी ही नहीं ले रहे थे, हम लोग कहां लेंगे, जनता कहां से लेगी। अब आइए दूसरी 2-3 बातें करते हैं। आप लोग खुद कहते हैं अपने विश्लेषण में, सब लोग कहते हैं कि गुर्जरों का वोट घट गया, 50-60% गुर्जर का वोट चला गया बीजेपी में। भाई, जब पिछली बार 100% वोट गुर्जर का था, तब आप 100 सीट भी नहीं पहुंचे थे। तो इस बार 50-60% अगर आपका गुर्जर का हट गया, तो आप घटेंगे कि बढ़ेंगे? और हमें तो अगर मान लीजिए 94 दिखाया जा रहा है, तो हमारी 73 से 94 हो गई। राजनीति को समझने वाले लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्शन में एक बार जब पिकअप पकड़ता है ना ऊपर उठने का, तो वो सिर्फ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं आता है। और नीचे वाला नीचे चलते चलते चला जाता है। अकल जब परिणाम आएंगे ना, तो 50 के नीचे आप कैसे जाएंगे वो आप देखिएगा। हम बहुत श्योर हैं कि हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे चेहरा थे, उन्हीं की गारंटी राजस्थान के पूरा देश मानता है। ठीक है, ये 2014 में भी साबित हुआ, 19 में भी साबित हुआ, 24 में भी होगा, 23 में भी होगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सुना अजय आलोक जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी की गारंटी पर कौन यकीन करेगा, राहुल गांधी खुद उनकी गारंटी नहीं ले रहे हैं। अब अजय आलोक जी को ऐसे ही कहना चाहिए, क्योंकि अब जिस दल में आ गए हैं, नहीं तो हमारे साथ पुराने साथी थे, तो उस वक्त जो है मोदी जी को ऐसे ही कहते थे कि भाई जो आदमी ऊपर जाएगा ऊपर ही चला जाएगा, ऐसे भेजते थे। कहाँ से कहाँ तक ऊपर जाएंगे अजय भाई, पता नहीं कौन सा रॉकेट लिए हैं, क्रायोजेनिक इंजन का रॉकेट है या नॉन क्रायोजेनिक इंजन का रॉकेट है, इंडिजिनस है कोई, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो ऊपर जाएगा, अजय भाई अगर आप लोग ऊपर जा रहे हो तो कहीं देख लेना, आपको फौरन नहीं पता रहेगा। एक मिनट सर, अब आप कहाँ आप चक्कर में फंसे हो? आप भी दाएं बाएं अपनी तैयारी करो, लोकसभा ज्यादा लफड़े में ना पड़ो। मैं आपसे 2 चीजें आपसे कह रहा हूं, बड़ी साफ साफ कह रहा हूं कि एक चीज जान लीजिए, आपके पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है।
कोई बात नहीं सर, हमारा ऑप्शन हमने बिल्कुल चिंता मत कीजिए हमारी। आप हमारे यहाँ से नहीं गए होते तो हम आपको लड़ेंगे, यूपी से तो हार जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, चिंता मत कीजिए। चलिए विधानसभा चुनाव पे आइए। मैं आपसे कांग्रेस का एक भी प्रवक्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम तो तैयार हैं, आप चिंता मत करो, आप हमारी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता, सब राज्यसभा खोज रहे हैं, अपने खानदान भर की चिंता करो। अजय आलोक बहुत ज्यादा मत आइए। चलिए आइए विधानसभा चुनाव पे आइए, छोड़िए लोकसभा, विधानसभा चुनाव पे रहो, बाकी अपने खानदान की चिंता करो। दो चीजें मैं आपसे कहता हूं, एक बात, अपने खानदान की आप चिंता कीजिए, समझे ना, अपने खानदान को लेकर घूमिए, खानदान पे बकवास करते हैं हर बार आप टीवी पे, व्यक्तिगत तमीज नहीं है बात करने की। तमीज बात आपको बीच में बोलने की तमीज है आपको अजय आलोक, और सच बात यह है कि आपके खानदान पर टिप्पणियां होंगी क्योंकि आपका खानदान दल बदलुओं का खानदान है, गद्दारों का खानदान। राजपूत जी, अजय आलोक जी, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, व्यक्तिगत बातचीत का क्या मतलब है? अब ये क्या है, मतलब झगड़ा थोड़ी हो रहा है, एक दूसरे के खानदान की बात हम करने लगे। टीका टिप्पणी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो तो बेहतर। अब आप आ जाइए राहुल गांधी जी पर और अशोक गहलोत साहब पर, तमीज से बात करना नहीं ये आता है लोग तो विषयांतर करना जानते हैं। अशोक गहलोत जी के ऊपर राहुल गांधी जी की जो भी टिप्पणी है वो बिल्कुल सत्य के साथ थी। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को और उनके सारे साथी बारातियों को सत्य सुनने की आदत नहीं रही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इलेक्शन क्लोज फाइट है। तो इलेक्शन आप भी बता रहे हो क्लोज फाइट है, क्या बुरी बात कही उन्होंने? इलेक्शन आज की डेट में श्री अशोक गहलोत जी की गारंटियों पर हम लड़े, पूरे जिम्मेवारी से लड़े, उनके नेतृत्व में लड़े, पूरी तरीके से उनके साथ मिलकर के लड़े, उनके पीछे खड़े होकर के लड़े। श्री राहुल गांधी जी ने स्वयं, वो सारी बातें हो गई, कल सुबह तो नतीजे आने लग जाएंगे, हमारे दर्शक एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे देखेंगे भी। अब मैं जरा मध्य प्रदेश का रुख करना चाहूंगा, उसके बाद आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास भी और अजय आलोक जी आपके पास भी आऊंगा। मध्य प्रदेश में जब हमने यही रायशुमारी की है, चेहरों को लेकर हमने बातचीत की है, वहां पर क्या नतीजे सामने आए हैं? जो बातचीत हुई, जो पूछताछ की गई, लोगों से बातचीत हुई, उसके आधार पर आंकड़े जो हैं वो आपके सामने हैं। सीएम की पसंद कौन, यह सवाल जब पूछा गया, शिवराज सिंह चौहान 32% लोगों का कहना था, 41% लोगों ने कमलनाथ के समर्थन में इस रायशुमारी में वोट किया है। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में 10% लोग और 17% लोग यहां पर आप देख रहे हैं अन्य के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक प्रमुख बात यह कि यहां पर जो चेहरों की टक्कर हो रही है, अगर आप चेहरों की बात कर लें आमने सामने, तो कमलनाथ लगभग 9% ज्यादा वोट लेते हुए नजर आ रहे हैं इस रायशुमारी के मुताबिक। ऐसे में सुरेंद्र राजपूत जी, माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी, आपके पास बाद में आऊंगा। अजय आलोक जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या यह चीज आप लोगों को महंगी तो नहीं पड़नी जा रही है, जिस तरीके से आप लोगों ने यहां पर चेहरे के नाम पर पीछे कर दिया था अपने मुख्यमंत्री को? देखिए, कोई चेहरे के नाम पे पीछे करने की बात ही नहीं है अखिलेश जी। ये बिल्कुल रणनीतिक निर्णय था ये पार्टी का कि हम तीनों राज्यों में संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे आगे रहेंगे। और ये शिवराज जी की सहमति से ही हुआ था। इस सहमति में राजस्थान में भी सब कोई साथ में थे और छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह वगैरह सब कोई साथ में थे। इस निर्णय से कोई इतर नहीं था। हमारे यहाँ कोई भाजपा में कोई ये नहीं होता है कि आप एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो आप परमानेंट मुख्यमंत्री रहेंगे। असम याद कीजिए आप, सोनोवाल जी को लाया गया था सेंटर, हेमंत बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने थे, चुनाव लड़े थे सोनोवाल जी के नेतृत्व में। तो बीजेपी में ये सब चक्कर नहीं होता है। ये कार्यकर्ता का संगठन बेस्ड, कैडर बेस्ड पार्टी है, जहां पे पद महत्व नहीं रखता है, पार्टी महत्व ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन एक मिनट अजय जी, अभय दुबे जी से मैं समझना चाहूंगा, लेकिन जब पार्टी ने खुद पीछे कर दिया शिवराज सिंह चौहान को, चेहरे के मामले में नेपथ्य में डाल दिया, तो इसका नुकसान तो होगा ना। जब चेहरे के तौर पर जनता वोट डालेगी तो किसको चुनेगी फिर? देखिए, उसका नुकसान आंकड़ों में ही झलकता है। आपको ध्यान होगा, जब सी वोटर ने शुरू में ओपिनियन पोल शुरू किए थे तो हर बार उनका आता था कि मुख्यमंत्री की पसंद किसकी ज्यादा है, तो हर बार शिवराज सिंह चौहान ही पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद की पसंद के रूप में आते थे। हमेशा कमलनाथ जी उनसे पीछे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आया और चुनावी मुहिम के दिन कम हुए, वैसे वैसे कमलनाथ का प्रतिशत बढ़ता चला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने शिवराज सिंह चौहान को महत्व नहीं दिया। दूसरे वहां उन्होंने केंद्र से लाके लोगों को उतारा, तो बहुत से लोग उनके समर्थक उनका नाम लेने लगे, तो उससे शिवराज सिंह चौहान का प्रतिशत और भी कम हो गया। तो वो साफ दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है, आप वो सकारात्मक नकारात्मक किसी भी दृष्टि से उसको देखें, उसका शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता पर एक नकारात्मक असर पड़ा है। तो क्या रामकृपाल जी, वोटों के संदर्भ में बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है? आपका क्या आकलन है? देखिए अखिलेश जी, मैं
ये चेहरों को कितना परसेंट मिल रहा है, इससे मैं कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी इसका कोई मतलब नहीं होता। मैं केवल एक साधारण चीज़ बता दूं, 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, आप एक एक मैं कुछ नाम आपको गिना रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा में खट्टर जी, यूपी में योगी, उत्तराखंड में धामी, द्रौपदी मुर्मू, कोविंद, ये सब चेहरे कहाँ थे? और जो बड़े बड़े पदों पर है ये सब चेहरे इलेक्शन के बाद आए हैं। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो एक बीजेपी पार्टी की, चाहे कांग्रेस भी हो, एक अच्छाई ये होती है और होनी चाहिए। एक हमारे यहाँ मुहावरा है, सोने में सुहागा। सोना जो होता है वो पार्टी होती है, संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन। व्यक्ति जो होता है वो सुहागे की तरह होता है। ये नहीं होता है कि व्यक्ति सुहागा हो गया और पार्टी, सॉरी, व्यक्ति सोना हो गया और पार्टी सुहागा हो गई। अगर कोई पार्टी जो है, पार्टी देखिए 150 साल चलेगी, 200 साल चलेगी। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति मॉर्टल है। तो इसलिए बीजेपी की जो रणनीति है कि संगठन लड़ रहा है, कमल लड़ रहा है, चेहरा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। और जैसा मैंने आपको गिनाया, और भी नाम गिना सकता हूं, ठीक है, इतने नाम आए, वो सब सब इलेक्शन के बाद आए। ठीक है, तो सुरेंद्र राजपूत जी, मैं यहीं से बात को अगर आगे बढ़ा, जो बातें रामकृपाल जी कह रहे हैं, संगठन महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ चेहरा नहीं। तो अगर चेहरे के मामले में इस सर्वे के मुताबिक आप लोग लीड भी ले रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं निकाला जाए क्या कि आप ही की सरकार बन जाएगी? देखिए, अब हम तो आपसे कह ही नहीं रहे कि आप कोई मतलब निकालें या नहीं निकालें, वो तो आपकी इच्छा है। हम लोग तो कल पर इंतजार कर रहे हैं, और कल जो है एग्जैक्ट पोल है आपके सामने। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। जब ये लोग बात करते हैं प्रदेश में, तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि यहां से लेके हमारा संगठन महत्वपूर्ण है, हमारी फलानी चीज, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा गन्ना प्रमुख, हमारा टन्ना प्रमुख, ये सब अपनी बातें करते रहते हैं। लेकिन जब मोदी जी की बात आती है तो कहते हैं मोदी जी के सामने कौन? भाई ये क्या है? आप या तो एक तरफ रहिए, अगर आपका संगठन चुनाव लड़ रहा है तो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, कौन होता है मोदी। ये कहने की अगर आप में हिम्मत हो तो हम मान लेंगे कि हाँ बिल्कुल आप सच बोल रहे हो। लेकिन जब राज्य में जहां पे आपके पास चेहरे नहीं होते हैं, जो चेहरे थक जाते हैं, या जो चेहरे कंट्राडिक्शन में हो जाते हैं, या आपकी अपनी जो भी रणनीति साजिशें होती हैं कि भाई शिवराज जी को इसलिए अगला चेहरा मत बनाओ कि मोदी जी से ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा उनको, हो सकता है कि संघ वाले उनको केंद्र में घसीटने लगे, उनकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ जाए। तो ये इनका अपना आंतरिक मामला है, हम उसमें कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक चीज जरूर तय है कि जो मोदी जी के लिए या तो किलो में नाप लीजिए या लीटर में माप लीजिए। तो एक तरफ रहिए अखिलेश भाई, अगर कल की डेट में नरेंद्र मोदी जी के लिए यही बात आए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों से यह जरूर कहिए कि यही बात वो कहें। यही बात कहेंगे अजय आलोक जी। 2 मापदंड क्यों? पूछ रहे सवाल आपसे सुरेंद्र राजपूत। अब फिर सुरेंद्र भाई चिढ़ जाएंगे। अब किलो लीटर बोल रहे हैं, किलो लीटर की बात क्या हुई थी ये तो पूरा देश जानता है, कौन करता है किलो लीटर की बात। भाई ऐसा है कि 2014 में हमारे मोदी जी को 2013 में संगठन नहीं चुना था प्रधानमंत्री। 2013 अब सुनिए ना, 2013 में मोदी जी को हमारे संगठन नहीं चुना था कि वो इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट को लीड करेंगे। 2019 में वो प्रधानमंत्री थे, इसलिए स्वाभाविक वो चेहरा थे। आज 2024 में भी वो प्रधानमंत्री हैं तो स्वाभाविक चेहरा रहेंगे। लेकिन ये जब मोदी जी हटेंगे और उसके बाद फिर कोई नया चुना जाएगा तो वो भी हमारा संगठन चुनेगा। ये उत्तराधिकारी, जो जैसे गांधी परिवार में उत्तराधिकारी फिक्स है ना, वैसा बीजेपी में नहीं होता है कि राहुल गांधी हटेंगे तो फिर प्रियंका गांधी हटेंगी तो फिर उनके बेटे। ये यहाँ पे नहीं होता है। ये फर्क पड़ता है चेहरे का और संगठन का, दोनों में अंतर है, ये बेसिक अंतर है। हमारे यहाँ संगठन सुप्रीम है और संगठन जिसे चेहरा बना के आगे रखता है वही नेता होता है। ठीक है, ये संगठन की जिम्मेदारी होती है कि किसे चुने। कल भी हम 3 राज्य जीतेंगे, उसके बाद हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, 2 ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे और विधायक दल का नेता 3 राज्यों में चुन लिया जाएगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए उनमें से 4 राज्यों के नतीजे कल सुबह से एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा, सबसे तेज। और अब जरा बात कर लेते हैं सीएम की पसंद की। तो जो रायशुमारी की गई हमारी तरफ से, उसमें देखिए नतीजे क्या सामने आए। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। पहले यहां पर आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में
32% लोगों ने वोट डाले, जबकि कमलनाथ मुख्यमंत्री होने चाहिए सूबे के, ऐसे कहने वाले 41% लोग हमें मिले। इस रायशुमारी के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तीसरे नंबर पर 10% के साथ, और अन्य ऐसा कहने वाले 17% लोग मध्य प्रदेश में हमें मिले। ये तो बात मध्य प्रदेश की हुई, लेकिन यही सवाल जब हमने राजस्थान को लेकर पूछा कि सीएम की पसंद कौन, तो देखिए जवाब हमें क्या मिला। अशोक गहलोत सबसे ऊपर, नंबर 1, 36% लोगों की पसंद। 18% लोगों ने सचिन पायलट को लेकर वोट किया। 23% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे सीएम बने। इसके अलावा गजेंद्र शेखावत ऐसा कहने वाले 5% लोग, और अन्य यहां भी लगभग 18% के आसपास। तो ये तो सीएम की जो बात हो रही है, इसमें हम छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, तेलंगाना की भी बात करेंगे। वहां पर इस चेहरे की लड़ाई में कौन कहां पर नजर आ रहा है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, नतीजे से पहले राजस्थान में हलचल बढ़ गई है। सीएम गहलोत ने सभी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे अशोक गहलोत। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। तो नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन आप देखिए किस तरीके की हलचल अभी से नजर आने लगी है। राजस्थान से खबर हमें यह मिल रही है कि अशोक गहलोत ने सभी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बातचीत की जाएगी। राजस्थान के जो प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। आइए सीधे मैं आपको जैनेंद्र के पास लिए चलता हूं। जैनेंद्र, ये जो बैठक बुलाई गई, कुछ खास इसका मतलब निकाला जाए, क्या खबर आपको मिल रही है? बिल्कुल, देखिए इसका मतलब साफ है कि कल की काउंटिंग के लिए कांग्रेस किस तरीके से अलर्ट है और हर तरीके की रणनीति जो है उसके लिए तैयार है। अशोक गहलोत अब से कुछ देर में रात 9 बजे सारे जो 200 उम्मीदवार हैं, हालांकि 199 सीटों पर वोटिंग हुई है राजस्थान में, सभी उम्मीदवारों से बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंच चुके हैं, अब से कुछ देर पहले वो जयपुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा मौजूद रहेंगे। और कल की जो काउंटिंग है, हालांकि काउंटिंग को लेकर के पहले से जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दे दी जाती है, लेकिन नतीजों को लेकर के जाहिर सी बात है कि दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और ये भी निर्देश दिया जा सकता है कि चुनाव परिणाम स्पष्ट होने के बाद उम्मीदवार जो है, यानी जीतने के बाद जयपुर के लिए रवाना हो जाए। हालांकि अभी तक उम्मीदवारों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन संभव है कि इस मीटिंग में अशोक गहलोत सभी उम्मीदवारों से कोई ये निर्देश दे कि चुनाव जीतने के बाद वो सीधा जयपुर का रुख करें। जी अखिलेश। जैनेंद्र, छोटे में बताइएगा, वक्त नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अतिरिक्त सतर्कता नजर आ रही है इसके पीछे वो पुरानी वजह है कि एक आध बार ऐसा भी देखने को मिला कि कांग्रेस की संख्या ज्यादा रही कुछ राज्यों में, लेकिन सरकार नहीं बना पाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पे इसीलिए कांग्रेस सतर्क है कि सबसे बड़ी पार्टी अगर कांग्रेस बने तो सबसे पहले दावा पेश करे। आपने देखा होगा अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले ही कलराज मिश्र से, जो राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात की थी। तो एक बार नंबर स्पष्ट होने के बाद जो आगे की रणनीति वो तो बनाई जाएगी, लेकिन उसके पहले की जो पूर्व तैयारी है, पहले का जो होमवर्क है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि काउंटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले अशोक गहलोत खुद सभी उम्मीदवारों से बात करने वाले हैं। और उसमें सूत्रों का यह कहना है कि ये निर्देश दे सकते हैं कि जीतते ही आप जयपुर पहुंचे, और इसके बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस कोई मौका नहीं जाने देगी राजस्थान में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र जानकारी के लिए आपका। खबर पर नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ अपडेट होगा दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। और अब बात कर लेते हैं जो चेहरों की हम बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात किया जाए तो यहां पर जब रायशुमारी की गई, जो सर्वे किया गया, उसके जो आंकड़े आए हैं वो आपके सामने हैं। यहां जब लोगों से सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद कौन है, तो आप देख सकते हैं भूपेश बघेल सबसे आगे। 40% लोगों ने इनके समर्थन में इस सर्वे में वोट डाला है। रमन सिंह दूसरे नंबर पर है 29%, टीएस सिंहदेव 8% और अन्य कहने वाले 23% लोग हमें इस सूबे में मिले। ये छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल सीएम की पसंद के मामले में, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर जनता किसे देखना चाहती है, यह सवाल जब पूछा गया तो भूपेश बघेल इसमें सबसे आगे नजर आए हैं। इसी से जुड़ा सवाल अजय आलोक जी आपसे एक बार फिर से है। हर राज्य की मैं बात करूं, जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में भी खासतौर पर, यहां भी फिर वही दिक्कत तो आप लोगों के साथ नहीं, क्योंकि कोई चेहरा घोषित था नहीं, इसलिए भूपेश बघेल सबसे आगे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे आप ये देखिए कि रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी अपनी लोकप्रियता और उनका असर और प्रभाव पूरे राज्य में, तो स्वाभाविक है बहुत लोग चाहते हैं कि रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, इसलिए उन्होंने वोट दिया। लेकिन चेहरा घोषित करके मतदान करना, बिना चेहरा घोषित मत किए हुए मतदान पे लेना, तब भी 29% लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, कि हमारे एक नेता है जिनको उन्होंने घोषित भी नहीं किया है लेकिन जनता उनको पसंद कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें नेगेटिव लेने की कहां से बात होगी। ठीक है, आपको जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल ये रणनीतिक तौर पे ये पार्टी ने निर्णय किया था कि हम चेहरा घोषित नहीं करेंगे,
और संयुक्त लीडरशिप पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। आज उसका फायदा हमें मिल रहा है, इसके बहुत सारे रणनीतिक फायदे भी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, कम से चेहरा कम जो हमें घोषित नहीं किया कांग्रेस बीजेपी की ने, तरह इसका घर फायदा में उन्हें साफ तौर पर मिल रहा लड़ाई है। नहीं करनी पड़ी है ना। जी जी, ये अजय आलोक जी का कहना है और उनका यहां तक कहना है कि देखिए जब चेहरा हमने नहीं बताया तब रमन जी के समर्थन में 29% लोगों ने वोट डाल दिया। भाई कहते हैं ना कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। छत्तीसगढ़ में तो खाम खा की बात करनी है, कोई फायदा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। मति भ्रम का शिकार थी भारतीय जनता पार्टी वहाँ। हमने कहा हम 3,000, हमने कहा 2,500 रुपये क्विंटल हम धान लिए, अब की 3 लेंगे। ये कहने लगे हम 3100 रुपये में लेंगे, 100 रुपये हर योजना में हमारी 100 रुपये बढ़ा करके ले आए ये घोषणा पत्र। तो ये इतने मति भ्रम का शिकार थे कि आखिरी तक इन्हें ये पता नहीं था कि रमन सिंह जी को लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। आखिरी तक इनको ये नहीं पता था कि साहब इन्होंने घोषणा पत्र जारी करना है कि नहीं जारी करना है। सबसे बड़ी बात है इसी यही संयुक्त जो आप बात कर रहे हैं कि साहब नेतृत्व की, तो काहे नहीं अभी 2024 के इलेक्शन में आज ही अजय आलोक जी घोषित कर देते हैं कि हम संयुक्त नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ताकि लोगों को फिर उसके बाद ये लगे कि कौन सा चेहरा बड़ा है कौन सा छोटा है, चक्कर ही ना आए। तो सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र के लिए कुछ और कहती है, राज्य के लिए कुछ और कहती है, मोदी जी के लिए कुछ और कहती है, बाकी सारे नेताओं के लिए कुछ और कह देती है। ठीक है अजय जी, रामकृपाल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अजय आलोक शायद इस पर जवाब देना चाह रहे थे। अजय जी, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों उम्मीद करती है कि भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार से पूछ के अपने निर्णय लेगा। अरे हमारी पार्टी है, हम राज्य में कैसे जाएं, हम केंद्र में कैसे जाएंगे, ये आप तय करेंगे। ये हमारा निर्णय है ना, हम तो नहीं कहते हैं आप गांधी परिवार से मत नहीं चाहते, आप खाना खाने से पहले मत पूछिए। भाई आपके नेता बिल्कुल आपके नेता ऐसे हैं कि वो बात करते हैं गरीबों की, मध्यम वर्ग की, उसके बाद आटा खरीदते हैं वो लीटर में, और पेट्रोल खरीदते हैं किलो में। दलहन 10 लाख रुपए का सूट नहीं पहनते हैं, 5 लाख रुपए का पेन नहीं इस्तेमाल करते हैं, 10 लाख रुपए का चश्मा नहीं पहनते हैं वो। दलहन तिलहन में अंतर आप एक चीज जान लीजिए, दलहन तिलहन का अंतर तो आपको भी नहीं पता है। किसान के बेटे होगे तो पता चलेगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ करोड़ों रुपए का सूट पहनते आपको नहीं पता है कि 100 बीघे की खेती करते हैं हम लोग। अरे बढ़िया करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। क्या उगता है आपके यहाँ? दलहन तिलहन आपको पता है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल तेल वाली भी उगाते हैं, दाल प्रोटीन वाली भी उगाते हैं। चलिए बात कर लेंगे, आज बता दीजिए सुरेंद्र भाई, आज बता ही दीजिए। बता देंगे सर, आपकी 100 बीघे की, हमारी 250 बीघे की, अब उस चक्कर में न रहिए। और हमारी छोड़िए उस बात को, कहाँ व्यक्तिगत नहीं हो रही है कितने बीघे की किसकी खेती है, सामान्य ज्ञान टेस्ट ना करें दूसरे का, छोड़िए उस बात को। रामकृपाल जी, आपका आकलन क्या है? अगर संयुक्त नेतृत्व की बात करके विधानसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में बीजेपी लड़ी है तो उसको फायदा मिलता दिख रहा है क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो आंकड़े इस तरह से आ रहे हैं, फायदा नुकसान की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं कि कल नतीजे आ जाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। कल 12 बजे के पहले हम सभी लोग आशावादी हैं, सब जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात जो कहता हूं हमेशा, कभी भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ संगठन की वीकनेस नहीं बननी चाहिए। इसलिए मेरा मानना होता है कि संगठन मेन होता है, संगठन की स्ट्रेंथ संगठन को कमजोर व्यक्ति के नाते नहीं करना चाहिए। तो जो पार्टी बहुत आगे तक जाएगी, कांग्रेस भी एओ ह्यूम के जमाने की 1800 कुछ की पार्टी है, तो वो पार्टी संगठन के नाते है, कोई भी उसमें जिंदा नहीं है, ना कोई बीजेपी में रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि संगठन को हमेशा महत्व दिया जाना चाहिए। चेहरे भी उसमें होते हैं, सोने में सुहागा जैसे मैं कह रहा हूं, तो ऐसा वो तो ठीक है, रामकृपाल जी, लीडरशिप काउंट करती है। चेहरे भी होते हैं जो आप कह रहे हैं ना, लेकिन बीजेपी में ये खास बात रही शुरू से कि उसके पास चेहरे रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में भी। क्यों अभय दुबे जी? चेहरे मजबूत रहे, छत्रप उसके मजबूत रहे अलग अलग राज्यों में। अब अगर नहीं है तो इस मजबूरी को तो नहीं बीजेपी स्ट्रेटजी नाम दे रही है। आपका इस पर क्या आकलन है, क्या कहना चाहिए? रामकृपाल जी हमारे वरिष्ठ हैं और आदरणीय हैं, उन्हीं की अगर भाषा का मैं इस्तेमाल करूं तो भाजपा में सोना तो है लेकिन सुहागा नहीं है, उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं कहना चाहता हूं। देखिए, पार्टी और नेता का संबंध गर्भनाल का संबंध होता है। ये कहना कि पार्टी रहेगी नेता नहीं रहेगा, या नेता को उतारने से पार्टी कमजोर दिखेगी या पार्टी का महत्व कम हो जाएगा, ये गलत बात है।
इसका कोई मतलब नहीं है, कोई तर्क नहीं है इसके पीछे। हर पार्टी नेता उसकी नुमाइंदगी करता है, जनता नेता के चेहरे में पार्टी का आईना देखती है, इसी तरीके से सब लोग आगे बढ़ते हैं, यही होता है। अभी एक नया हथकंडा निकाला गया है कि जहां पर आप प्रधानमंत्री को कोई मुख्यमंत्री पसंद है तो वहां तो भूपेंद्र और नरेंद्र हो जाते हैं, लेकिन जहां जो मुख्यमंत्री पसंद नहीं है उन सबको हाशिए में डाल दिया जाता है। तो ये सब जो होता है हम सब लोग इसको जानते हैं और इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये संयुक्त नेतृत्व की बात कही जा रही है, ये सिर्फ एक आवरण है, ये केवल नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और कोई संयुक्त इसके पीछे नहीं है। एक ही व्यक्ति है। संयुक्तपन, जिसको संयुक्तता कहते हैं, मिला जुला नेतृत्व ये नहीं है। अगर मिला जुला नेतृत्व होता, गुजरात में चुनाव लड़े थे तो मिले जुले नेतृत्व में लड़े थे, प्रधानमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। डॉक्टर अजय आलोक, क्या ये एक आवरण है? देखिए, मैं एक दो बातें बस बताऊंगा आपको। हमने इन चुनावों में अपने सांसद उतारे, अपने केंद्रीय मंत्री उतारे, क्योंकि पार्टी को लगा कि केंद्रीय मंत्री बड़ा चेहरा होता है, सांसद बड़े चेहरे होते हैं। एक संसदीय क्षेत्र में 6-6 विधानसभा, 5-5 विधानसभा आती है, तो उनके लड़ने से अलग अलग विधानसभाओं में असर पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री उतरता है, चूंकि वो काम किया है, अपने क्षेत्र में काम किया है, तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। तो ये पार्टी की मजबूती के लिए केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी हमने विधानसभा चुनाव में उतारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक स्टोन अनटर्न नहीं रखना चाहते थे कि हमें हर राज्य में चुनाव जीतना है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। अब जरा मुझे आप बता दीजिए, क्या दिग्विजय सिंह के लिए मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी इन्होंने लड़वा दिया, हमने मना किया था। कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेताओं को, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं, उनको क्यों नहीं लड़वाई चुनाव, जहां जहां से सीट हारने की फीडबैक मिल रही थी? तो ये आपका संगठन है, ये हमारा संगठन है। अब उसमें आप कहेंगे कि नहीं, ये अलग अलग कलाबाजी खा रहे हैं, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी का तो नेतृत्व केंद्र में है ही है, वो प्रधानमंत्री हैं ही हैं। लेकिन जब हमारी रणनीतिक बैठती है तो सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी निर्णय नहीं लेते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के 5-6 ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तब उसके बाद एक विषय लाया जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास अनेक नेता हैं। किस नेता को कहां यूज करना है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है। ठीक है, ये उनका सर्वाधिकार सुरक्षित है उनके पास। आपको क्या दिक्कत है इसमें? सुरेंद्र राजपूत जी मुस्कुरा रहे हैं काफी देर से आप। हमें कहाँ को मुस्कुराना तो सेहत के लिए अच्छा होता है अखिलेश भाई। हम अजय भाई की तरह कुड़ थोड़ी रहे, हम तो चाहते हैं, हम तो जानते हैं कि हम लोग खुश हैं। ऐसा होता है, कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की, हाँ, ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। ये लोग अब समंदर के बीच में तैरते रहें, कभी मोदी जी पे भ्रम में आ जाते, कभी अपने चेहरों पे भ्रम में आ जाते रहे। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी 200 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, इसमें आप चिंता ना करिए। दिग्विजय सिंह जी ने कार्यकर्ता सहित और अब किसके चुनाव लड़ने से किसको फायदा हुआ नहीं हुआ, सर बहुत जल्द पता चलने वाला है। कुछ घंटों का बस इंतजार है। मैं थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा और उससे पहले जरा तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में जब चेहरों को लेकर बातचीत की गई लोगों से, जब सर्वे हमने किया है, उसके क्या नतीजे आए हैं अलग अलग लोगों के बारे में जब वहां से बातचीत की गई। केसीआर के समर्थन में देखिए 34% लोगों ने वोट डाला है। वहीं पर आप देख रहे हैं कि बंडी संजय की बात की जाए, 14% लोगों ने इनके समर्थन में वोट डाला है। रेवंत रेड्डी 35% लोग, आप देख रहे हैं रेवंत रेड्डी 35% पर पहुंचे हुए। ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कहने वाले भी 1% लोग मिले जो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन अभय जी, ये बड़ा दिलचस्प है, अगर रेवंत रेड्डी के समर्थन में 35% लोग वोट डाल रहे इस रायशुमारी में। देखिए, रेवंत रेड्डी तो तेलंगाना की राजनीति में उभरे हुए नए चेहरे हैं। उन्हें 2022 में कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था, और के चंद्रशेखर राव जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको तेलंगाना राज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है, वो भी उनसे 1% पीछे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि तेलंगाना में क्या होने वाला है और क्या घटित हो रहा है। तमाम एग्जिट पोल ने बिना किसी आपसी मतभेद के तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एग्जैक्ट पोल हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कल पता चलेगा। चलिए, रुझान सामने आ रहे हैं और ये आपका आंकड़ा जो है रुझानों में रामकृपाल जी, आपका भी, सुरेंद्र राजपूत जी, डॉक्टर अजय आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बार बार जो बात कही जा रही है ना कि एग्जिट पोल, तो उसका इंतजार करिए, बस कुछ घंटों का इंतजार है। सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा सबसे तेज नतीजे। जुड़े रहिए हमारे साथ।